स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति की अपदस्थ करना। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक को, धनेतर विधेयक को, नई अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन करना, संविधान का संशोधन करना। तो लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का उपयुक्त दोनों। राज्यसभा को अन्य अधिकार प्राप्त करने लोकसभा में राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को। दोनों में इसका आंसर होगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, विधानसभा के प्रस्ताव का। राज्यसभा के प्रस्ताव का इसका। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, धन विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को है जो एक या एक अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो राज्यसभा का धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 18 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर 14 दिन के अंदर कार्य संपादन न करता है। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना है? 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा को भंग करने में से कौन सा सक्षम है? अध्यक्ष, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, इसके लिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का 6ठा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होने के कारण है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, लोकसभा को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत करता है। निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा में राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 3 दिन। धन विधेयक को पारित करने के राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरु दत्त, पृथ्वीराज कपूर। सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता राज्यसभा को पृथ्वीराज कपूर को मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, बैजयंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। निम्न में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, काका हाथरसी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पत। तो हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य था रामधारी सिंह दिनकर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, सभी। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इनमें से सभी जो है राज्यसभा का सदस्य था। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजित वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थे BS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, 19 मार्च 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952 को, 22 अप्रैल 1952 को, 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर 1954, 2 अप्रैल 1954, 9 जून 1955। तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा कब भंग की जाती है? 5 वर्ष बाद। राष्ट्रपति के शासन में संकटकालीन स्थिति में राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक
रख सकती है। 1 माह 1 वर्ष 7 दिन 14 दिन। तो लोकसभा द्वारा विचारत भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक अधिकतम रख सकती है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 महीने, 6 महीना, 9 महीने, 12 महीने। तो संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाता है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। तो बिना सदन का सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है भारत का उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आंध्र प्रदेश में 18, ओडिशा में 10, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। तो आंध्र प्रदेश में 11 सदस्य है, लेकिन इसमें 18 दिया हुआ है। राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन, रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक। तो राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता वार्षिक वित्तीय विवरण का, क्योंकि लोकसभा में धन विधेयक दिया जाता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्राधिकृत में। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्राधिकृत में। निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन। तो निम्न राष्ट्रपतियों में से भारत की राज्यसभा के उपसभापति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।